आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ अ 21 ईयर ओल्ड या 20 साल का बच्चा से लेके 25 साल तक के बंदे के लिए क्या बेनिफिट्स है इस बजट के अकॉर्डिंग। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें इस साल मिलेंगे। पर इससे एक बेनिफिट आप लोग पे भी क्या आता है और आपके पेरेंट्स इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं आपके लिए। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने एक जॉब करते हैं, एक 50,000 रुपये की उनकी इनकम है। समझिए उनकी 50,000 रुपये की इनकम है और 10,000 रुपीज़ वो आपके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 महीने के वो 1,20,000 रुपये हो गए। सेम वे वो आपके दूसरे एक आपके ब्रदर के लिए कर सकते हैं, सेम 1,20,000 रुपये हो गए। और सेम वो अपने लिए भी कर सकते हैं, जिससे वो एक अगर आपके फैमिली में 6 मेंबर्स हैं तो अभी 6 लाख हो गए। एक तरीके से पहले क्या होता था कि 6 से 7 लाख के ऊपर हम लोग को टैक्स भरना पड़ता था, जिसका अमाउंट होता था 30% कट के आता था, जो कि 2,10,000 रुपीज़ हमारे पैसे माइनस हो जाए। जो हमने इतना कैपिटल गेन किया उस पर हमें टैक्स देना पड़ता था। पर अब क्या बेनिफिट हमें आ चुका है कि अब हमें टैक्स नहीं देना है। इससे बेनिफिट्स हमें क्या होंगे कि हम इन्वेस्टिंग को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और नए नए स्कीम्स में हम अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसके पहले रिसर्च कर लीजिए कि क्या इन्वेस्टमेंट है। जैसे एक मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिड कैप में कितने टाइम बाद आपको गेन मिलेगा। पहले 1 साल तक कोई भी गेन मिलता भी नहीं है, कुछ कुछ में मिलता है और कुछ कुछ में बिल्कुल भी नहीं मिलता है मिड कैप में। तो जिसमें भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे पहले चेक करें कि वो कितने टाइम में रिटर्न देगी, कितना रिटर्न्स देगी और उसको पैसा कितने टाइम में डबल होगा। अच्छा, डबल तो होगा, लेकिन कब एग्ज़िट भी लेना है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़िट लेते भी है तो क्या क्या लॉस है, क्या गेन है, वो भी देखना है। तो हर तरीके की स्कीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। समझो अगर 20 साल के है तो 23 आपको अब्रॉड पढ़ना है, तो उसके लिए कब से इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके पेरेंट्स को कुछ और प्लानिंग करनी है, एक ट्रैवलिंग प्लान करना है, एक अब्रॉड प्लान करना है ट्रिप, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। हर चीज़ का एक अकॉर्डिंग वे होता है। यूज़ करना है ये टेक्निक कि अगर आप एक जॉब करते हैं, समझो आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसर है, आप एक महीने की 10,000 रुपीज़ भी कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये बजट आपको बहुत हेल्प कर सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में। समझो आप 10,000 कमा रहे हो और 10,000 पूरे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12 महीने की 1,20,000 रुपये हो गए। पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी अलग दे रहे, तो उससे आप स्पेंड कर सकते हैं। तो 1,20,000 रुपये तो अपने सेफ हो गए। और दूसरे अगर हम अलग अलग थ्रू इनकम कमा रहे हैं और अगर हम लोग इसके ऊपर 12 लाख रुपए के भी ऊपर हो गया तो भी हमें टैक्स फ्री है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। हमें टेक्निक्स यूज़ करनी है कि किस तरीके से हमारा पैसा डबल हो और ग्रो हो। तो यही है इस बार बजट के बेनिफिट्स भी है। और इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, कोई इलीगल वे में इन्वेस्ट नहीं करना कि कोई क्रिप्टो फॉरेक्स, वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं करता भी हूँ तो उसमें, लेकिन क्लियरली ध्यान देना है कि क्या बेनिफिट्स है और क्या लॉसेस भी हैं, कितना रिस्क है और क्या रिस्क लेने के बाद मैं इसमें से निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा, वो भी देखना है। समझे? क्योंकि अगर आप जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझो अगर आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो एक शेयर एक टाइम तक ग्रो होगा, अचानक से वो फॉल भी हो सकता है, अचानक से वो वापस ग्रो भी हो सकता है। लेकिन जब वो ग्रो होता है तो उसको टाइम भी लगता है ना। एक कंपनी अगर एक शेयर में फिक्स हो गई है एक प्राइस पे, समझो कि एक कंपनी का शेयर प्राइस 400 है और वो स्टक है, आपने एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो ग्रो भी नहीं होने वाला है, ना उसको फ़र्क पड़ने वाला भी है ग्रो होने में। तो वो भी देखना है कि हमें कब एग्ज़िट लेना है, कब उसको ग्रो होने देना है। तो ये सब बेनिफिट्स भी हैं। इन्वेस्टमेंट्स को कैटेगराइज करो, एक बुक बना लो, उस पर 3-4 टाइप की इन्वेस्टमेंट जो आपको फील आ रही है कि लिखो, उसके ऊपर रिसर्च करो खाली रोज़ एक वन डे कि इस तरीके से मुझे इन्वेस्ट करना है, इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना है। अब जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके चारों को फॉलो करो कि कितना रिस्क है, और रिस्क होने के बाद अगर मेरे को ये रिस्क, अगर मेरा पैसा गया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, वो सब देखो। कैटेगराइज इट वेरी क्लियरली। और जब अगर आप कैटेगराइज कर लोगे उसके बाद आप फिर उसे लगाओ और उसे हर दिन ट्रैक करो। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। जितना कंसिस्टेंट रहोगे, हर महीने का ट्रैक करो। अच्छा, अब ये रिस्क आने वाला है, न्यूज़ पढ़ो, अगर लगता है कि गलत हो रहा है तो लॉस थोड़ा कवर करके एग्ज़िट भी ले लो। पैसे को अगर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा ग्रो नहीं होगा।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। समझो अगर एक फैमिली उसकी इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ है और आपको कहा है कि अब बेटा इन्वेस्ट करो 5,000 रुपीज़ हर महीने, कोई अच्छे शेयर पे लगा दो। तो बहुत लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन जब पंजाब नेशनल बैंक 60 पे था तब किसी को लगा नहीं था कि ये ग्रो होगा, और वो 60 से 120 हो गया था। एक टाइम आया था कि वो बहुत डाउन चले गए थे, उनकी वजह से बहुत पैसे लोग ग्रो करे। तो समझो जिसने 5,000 लगाए थे आज उसके पैसे डबल हो गए। मैथ्स वाले हिसाब लगा लेंगे। तो ध्यान रखो कि किससे क्या इन्वेस्ट करना है। सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट और सही टाइम पे एग्ज़िट भी ज़रूरी है। तो बेनिफिट्स भी है और लॉस भी है, ये कोई जुआ नहीं है, एक टेक्निक बता रहा हूँ। सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे, मतलब 12 महीने के 60,000 हो गए। 60,000 कितने यूज़फुल हो सकते हैं। 60,000 अगर एफडी में रख दोगे, एक सेफ इन्वेस्टमेंट में भी, तो भी पैसे ग्रो हो रहे हैं। तो वो भी टेक्निक्स यूज़ करो, सही तरीके से क्या है क्या नहीं है वो देखो और फिर इन्वेस्ट करो।